दलों के से अलग होकर के अपना कोई नया अस्तित्व तलाश करती है, तो बहुत संभव है कि जो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उनके साथ आए। लेकिन एक दिन पहले समाप्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफी मौका मिल गया है कि और तैयारियां करें। कई लोगों को ये लग रहा है कि चिराग पासवान अब आ गए हैं इंडिया गठबंधन में, तो किसका किसका टिकट काटेंगे। तो इस तरह से आप बिहार में ये नहीं कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। कहीं ना कहीं आशान्वित है कि जो वर्तमान जो रेपो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का जीत का, उस रेपो को बरकरार रखते हुए बिहार में भी जल्दी से चुनाव करा लिया जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विधानमंडल का बजट सत्र खत्म हो गया है। अब बिहार की सियासत में नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे संपादक ने पहले भी आपको बताया था कि देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये सरकार चले, बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं लगातार बिहार के राजनीति में चल रही है। लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार से विरोधियों पर हमलावर तो है ही, साथ ही साथ उनकी एक रणनीति यह भी दिख रही है कि कैसे अब बिहार की सियासत में जल्द से जल्द निशांत की एंट्री कराई जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब सीधे नीतीश कुमार की क्या रणनीति है, क्या विधानसभा चुनाव अब वक्त से पहले हो जाएंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक कोई नए गेम प्लान पे काम कर रही है, क्योंकि अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। सीधे चलते हैं बाबा के पास। बाबा, जिस प्रकार की खबरें अब बजट सत्र के बाद निकलकर पॉलिटिकल पूरी तरह से माहौल एक्टिव हो गया है, क्या कुछ अपडेट है बाबा? देखिए सागर, देश भर में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली ये कि आप दिल्ली में अगर जाएं, वहां भी सदन की कार्रवाई चल रही है, तो दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी के कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है। क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं, किस तरह से वो एक्टिविटी करते हैं, उसको लेकर के आप देखिएगा कि अभी अभी एक खबर आई है, आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब वो सदन से बाहर निकल रहे थे तो उनकी बहन उनके पीछे बैठी हुई थी, उनका हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बाहर चलने के लिए कहा। इसी बीच में उन्होंने उनका, और जैसे होता है कि लाड़ प्यार जिस तरह से होता है और जिस परिस्थिति से वो गुजरे हैं अपने लाइफ में, तो उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई उनका दोस्त है या धरोहर है या कोई उनको समझ सकता है तो उनकी बहन है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के सदन में जो बातें हुई है और उसको लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक्स पर उन सारी बातों को की जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि इस देश में एक अलग तरह के माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से बिहार में भी एक अलग माहौल बनाने की तैयारी है। बिहार में वक्त से पहले चुनाव कराने की मंशा जो है वो नीतीश कुमार की शुरू से रही है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोग चुनाव जो है एक साथ ही हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार चाहते रहे हैं कि ये मौका है, इसको भजा लिया जाए। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिस तरह से केंद्र में राहुल गांधी, उसी तरह से नीतीश कुमार के कैरेक्टर को लेकर के, उनके हाव भाव को लेकर, उनके एक्टिविटीज को लेकर के, आपने देखा होगा कि किस तरह से भाव भंगिमा को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, मीम्स निकाले जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। नीतीश कुमार चूंकि सहज है, अब धीरे धीरे उम्र के पड़ाव पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों का अभिवादन किया उसको भी गलत तरीके से लिया जा रहा है। उन्होंने जो ये बातें पोशाक को लेकर के कही, उसको भी लेकर के गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो खैर, इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष नीतीश कुमार से डरा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे की सरकार बनती है, और नीतीश कुमार अभी किस खेमे में है? एनडीए में खेमे में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है, और बार बार हम ये बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर जाए जी। अब इस पूरी परिस्थिति को लेकर के जहां एक तरफ असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयरिंग के समझौते को भी करना है। एक बयान जो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, खास करके अमित शाह ने, उस बयान पर भी सब लोगों की निगाहें हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये सभी बातें घुमा फिरा करके जहां आप देख रहे होंगे कि अमित शाह के आने को लेकर के, और जैसे ही आप
हमने खबर भी कल किया है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, समापन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग सेक्टर्स सभी लग गए अमित शाह के अगवानी में। कार्यक्रम को लेकर के बैठक हुई। उस बैठक में क्या क्या हुआ अंदर की बात तो नहीं पता है, लेकिन जो उड़ते उड़ते हमारे तक खबर आ रही है कि हर हाल में अमित शाह के उस कार्यक्रम को सफलतम बनाने की कोशिश चल रही है। ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और खास करके कांग्रेस की बात करें, दोनों ही गठबंधन के बड़े हिस्से हैं, क्योंकि राष्ट्रीय दल दोनों हैं। अगर एक तरफ आप देखोगे महागठबंधन की जब बात हो रही है तो कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन की बात करती है। आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली से लौट करके जितने भी घटक दल के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनके मुंह से आप महागठबंधन नहीं इंडिया गठबंधन सुनते होंगे। और इसी इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव ने कहा था कि समाप्त हो गया है जी। वो सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने के लिए एक बड़े गठबंधन जैसे एनडीए गठबंधन के विरुद्ध इंडिया गठबंधन, जो कि ब्रेन चाइल्ड था एक तरह समझिए आप कांग्रेस का, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। और उसी के तहत उसने अलग अलग राज्यों में जब समझौते नहीं हुए तो उसने अपना फैसला लिया। जैसे आप देखिए कि दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, गठबंधन के तहत वो नहीं लड़ी, अलग से चुनाव लड़ी। बिहार में भी किसी न किसी रूप में ये बातें साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड लिया है। हालांकि मीटिंग से आने के बाद ये बात बार बार कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इम्पैक्ट है। लेकिन किसकी बात माने? अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन सब कुछ ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, तो फिर जो तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया, बिहार में तो महागठबंधन है, तो हम उनकी बात माने कि इनकी बात माने? ऐसी स्थिति में भले ही जितनी भी बातें हो, आपने खुद जो नए अध्यक्ष बने हैं उनसे आपने बातचीत किया, उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, अब तक आप देख लीजिए कि पहला ऐसा अवसर होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़े मुकाबले के रूप में खड़े इस महागठबंधन जो बिहार में है, उस महागठबंधन के जितने भी नेता हुआ करते थे वो सभी लालू प्रसाद के पास जाते थे, उनके दरबार में मत्था टेक करके ही आगे की रणनीति करते थे। कांग्रेस के साथ भी वही स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस के किस नेता को आपने देखा है जो इस नई जो टीम बन रही है उस टीम के लोग गए होंगे, उनसे मुलाकात किया होंगे? न तो कृष्णा अल्लावरू गए, न राजेश राम जब अध्यक्ष बनाया गया तो गए, न कन्हैया कुमार गए, कोई भी नेता जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तस्वीर मैंने कहीं देखी थी कि तेजस्वी यादव इधर बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद उधर बैठे हुए, ये खूब वायरल हो रहा है अपने सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि उसमें पप्पू यादव बैठे हुए हैं, पप्पू यादव कुर्सी पे पैर रखे हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपना दीन दुनिया बदलना चाहती है और उस बदलाव को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन का एक स्वरूप भी बदल सकती है। इसके अलावे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से फोटो सेशन हुआ सत्र के बाद, उस फोटो सेशन के बाद एक दिन पहले सत्र समाप्त कर दिया गया। इसको लेकर के भी आप समझ ही रहे होंगे कि बहुत तरह की चर्चाएं चल रही होंगी कि सत्र आखिर समाप्त क्यों किया गया, फोटो सेशन इतना जल्दी अर्लियर क्यों हुआ। ये सभी बातें सोच समझ करके, चूंकि मानसून सत्र अभी आना है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के और नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आशान्वित है कि जो वर्तमान जो रेपो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का जीत का, उस रेपो को बरकरार रखते हुए बिहार में भी जल्दी से चुनाव करा लिया जाए। लेकिन बिहार की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। अब इस परिस्थिति में आपको दोनों ही गठबंधन में देखना होगा कि 2020 की परिस्थिति, जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, 2020 में आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक था। एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन। अचानक से एनडीए गठबंधन से निकल करके चिराग पासवान चले जाते हैं और महागठबंधन जो था उस महागठबंधन से निकल करके 3-3 दल एक साथ चले जाते हैं। गठबंधन का स्वरूप ही बदल जाता है। तो इस तरह से आप बिहार में ये नहीं कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आप लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि सब कुछ तो बोल रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि उसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किस गठबंधन में रहेगा, किस गठबंधन में नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के विरुद्ध जो लोग चुनाव लड़े थे दूसरे गठबंधन में, नीतीश कुमार कहीं महागठबंधन में आ जाए तो उनका टिकट कट जाएगा। कई लोगों को ये लग रहा है कि चिराग पासवान अब आ गए हैं इंडिया गठबंधन में, तो किसका टिकट काटेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि असमंजस की स्थिति है। इसमें सबसे बड़ा जो फिगर है वो ये है कि कृष्णा अल्लावरू से जो पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर आपके साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया? कहा कि अभी तो चुनाव आना है, बहुत लोग नजदीकी बढ़ा रहे हैं।
एक तीसरे मोर्चे की कवायद भी चल रही है, बिल्कुल। जिसमें कई लोग शामिल हैं, कई अलग अलग जो जातीय समीकरण है वो भी इसके तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि कुशवाहा समाज का भी एक अलग जो आपने अपना किसान दल, वो भी एक अलग तरह से अपना स्ट्रेटजी बना रहा है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसके बाद आपने देखा कि धानुक समाज अलग से हो रहा है, डांगी समाज का आपने इंटरव्यू लिया उस दिन, वो भी अलग कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए क्या स्पेस है। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके चुनाव के समय आते आते तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, तो यहाँ से अब पूरी तरह से आप मान के चलिए कि अमित शाह का सत्र समाप्त होने का 28 तारीख का डेट था, इसलिए उनका 29 रखा गया। लेकिन एक दिन पहले समाप्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफी मौका मिल गया है कि और तैयारियां करें। और इस पूरे माहौल में जब अमित शाह पटना आएंगे, पटना आने के बाद जो कार्यक्रम उनका है, पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करने का और आगे के स्ट्रेटजी बनाने का, दूसरा उनका गोपालगंज जाने का भी कार्यक्रम है। उसके बाद जब लौट करके आएंगे तो कहा जा रहा है कि सहकारिता से भी जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है। इन सब के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होनी है। ये सभी कुछ घुमा फिरा करके अगर देख लीजिए आप, तो एक तरफ दिल्ली में सभी बिहार से जुड़े हुए सांसदों को बुला करके मीटिंग की जाती है, अचानक से ये प्लान बनता है, बुला करके उन लोगों के साथ मीटिंग होती है। उसके बाद उस मीटिंग में सब कुछ ठीक है ये दर्शाने की कोशिश की जाती है। उसका असर इम्पैक्ट बिहार में क्या होगा ये भी आपको देखना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर वक्त से पहले चुनाव होता है तो क्या नीतीश कुमार को जो उनकी स्ट्रेटजी है या जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो उनकी शर्तें हैं, वो सब मानेंगी, ये भी बात है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर थे, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं, और उसी तरह से तेजस्वी भी एक बड़े फैक्टर हैं। तेजस्वी का क्या होगा, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री घोषित करने को लेकर के भी कांग्रेस का स्टैंड आपने देख लिया होगा। खास करके मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति रहा है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस गैर भाजपा और गैर राजद दलों के से अलग होकर के अपना कोई नया अस्तित्व तलाश करती है तो बहुत संभव है कि जो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उनके साथ आए। ये भी हो सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां एक तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरा, सीट शेयरिंग को लेकर के भी इस बार बहुत सारा सीटों को लेकर के जीत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है और कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि हमें वो सीटें दी जा रही हैं जो सीटें हम हार जाएं। कांग्रेस ने तो ये कहा कि 70 सीटें तो हमको आपने दिया, लेकिन हमें विनिंग का सीटें कहाँ दिया आपने। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान माहौल बन रहा है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है, एक चर्चा जो वक्त से पहले चुनाव होगा, दूसरी जो चर्चा चल रही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग गठबंधन बनाएंगे, अलग अलग गठबंधन का हिस्सा होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि दोनों वर्तमान स्वरूप वाले गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे या फिर इस गठबंधन में ये अपने से किसी को निकालेंगे। जैसे आप समझिए महागठबंधन अगर होता तो हम लालू प्रसाद की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार इंडिया गठबंधन की बात कर रही है। तो नीतीश कुमार जब छोड़े थे 2024 से पहले तो कहा गया था कि इंडिया गठबंधन से बाहर हुए हैं, ये नहीं कहा गया था महागठबंधन से बाहर हुए हैं। उसी तरह से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को खड़ा रखा है और एनडीए गठबंधन को भाजपा ने खड़ा रखा है। और भाजपा किसको इंडिया गठबंधन से बाहर करती है और कांग्रेस किसको इंडिया गठबंधन से बाहर करती है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ ये तीन चेहरे जो नजर आ रहे हैं, ये काफी कुछ आने वाले चुनाव में अपना असर दिखाएंगे। गेम चेंजर के रूप में ये शामिल हो सकते हैं। पिछली बार भी इन्होंने गेम चेंज किया था और इस बार भी इनका आंकड़ा जो होगा वो गेम चेंज करेगा। तो बाबा, जैसे कि जो बैठक हुई है एनडीए की दिल्ली में, उसको लेकर भी बिहार में खूब सुगबुगाहट हो रहा है। एक बैठक तो बिहार में भी आपने ही खबर किया कि गुप्त बैठक चल रही है, तो इन बैठकों से क्या कुछ निकल कर अपडेट आ रहा है? देखिए, जो सामने निकल करके खास करके सबसे मैंने सभी के बयान सुने। मैंने जीतन राम मांझी के बयान सुने, उपेंद्र कुशवाहा के बयान सुने, भाजपा के लोगों के बयान सुने, जदयू के लोगों के बयान, लेकिन सबसे जो सटीक और सबसे जो बेहतर बयान था, जो एकदम कैलकुलेटेड बयान था, वो था चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने साफ कहा कि इस बैठक में हमारी वो बातें नहीं हुई है जो बातें हम करने की आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो बातें बहुत जल्दी होंगी। आप समझिएगा, किसी ने भी सीट शेयरिंग का कोई नाम चर्चा नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि आप बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि हमारी बैठक हुई है तो क्या हम सीट शेयरिंग पर बात किए हैं,
लेकिन इस बैठक में हमारी वो बातें नहीं हुई है। चूंकि बहुत बड़ी बैठक थी, सारे सांसद इस बैठक का एक ही कारण था जो मेरे समझ में आ रहा है कि इस बैठक के पीछे का सिर्फ वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है वही मामला हो सकता है। सभी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मनाने के लिए बैठक बुलाए हों कि भाई इस वक्फ बोर्ड वाले जो बिल है इसको बिहार चुनाव तक ठंडे बस्ते पर रख डाल दीजिए और एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई एक बार फिर से जेपीसी के से आपको जो आपका ग्रीवांसेज है, जो आपकी शिकायतें हैं वो आप दर्ज कराइए और इसके बाद इसका आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि भाजपा भी जिद्दी टाइप की है और वो वक्फ बिल जो है उसको किसी न किसी रूप में लेकर के आएगी जरूर। क्या संशोधन होंगे वो अलग बात है, लेकिन बाकी के जो लोग डरे हुए हैं, जिन लोगों को धमकियां आ रही हैं, सचेत किया जा रहा है कि आपको चुनाव में आना है, आप समझ लीजिए क्या होगा, तो इन सारी बातों को दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने कह दिया है कि भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल करके आते हैं तो आप जिसको चाहिए प्रधानमंत्री बना लीजिए, जिसको जो पद देना है दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। खुला ऑफर दे दिया। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा करके एक तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। अमित शाह ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन वो आंकड़े अभी तक नहीं जुट पाए हैं, 32 के जो आंकड़े हैं अभी तक नहीं जुट पाए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि वक्त से पहले चुनाव हो और चुनाव एक ऐसे माहौल में हो जिसमें वर्तमान जो स्वरूप है एनडीए का वो रहे, क्योंकि ये विन विन कंडीशन वाला तो निश्चित रूप से है, क्योंकि जातीय समीकरण से लेकर के बाकी सारी चीजों को देखिएगा तो इस गठबंधन में नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस बाहर हो जाती है तो इंडिया गठबंधन की भी स्थिति लगभग ना के बराबर हो जाएगी और कमजोर हो जाएगा। चलिए, देखा आपने, चर्चा गर्म। आज बिहार की राजनीति में यही मुद्दे जो हैं हॉट टॉपिक्स में रहेंगे और इसी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। लेकिन इस पर भी क्या कुछ राजनीति होते हैं और नेताओं के फिर से कौन कौन से बयान और प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आएंगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।